तो आज के इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, नीड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस एंड मेथड्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। We often listen this term fundamental analysis. So basically, what is the fundamental analysis? It is a method used by investor to identify the intrinsic value of stock. Now, one more term comes into your mind. What is the intrinsic value of a stock? So, what is the intrinsic value? Intrinsic value of a stock, its true value or its fair value. Let's understand with example. तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस से हम स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगाते हैं कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। बेसिकली जो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ट्रू वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू होती है। आइए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज यू गो टू मार्केट टू बाय मिल्क एंड शॉपकीपर सेज दैट द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज ₹1000 per liter. So you immediately get to know that it's not the real value. It's really expensive and you will not buy because you know the real value of 1 liter of milk. Suppose कि आप मार्केट जाते हैं, आपको 1 लीटर दूध खरीदना है और दुकानदार आपको कहता है कि 1 लीटर जो मिल्क है उसकी कीमत जो है ₹1000 पर लीटर है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये बहुत महंगा बेच रहा है, वो उसकी ट्रू वैल्यू नहीं है। तो सेम चीज स्टॉक मार्केट में होती है। किसी स्टॉक की ट्रू वैल्यू क्या है, वो सही प्राइस पे ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो व्हाट इज द नीड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस वी डिस्कस जस्ट नाउ टू आइडेंटिफाई द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज सो दैट टू इन्वेस्ट देम फॉर लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है बेसिकली लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स के लिए किया जाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं देन वी नीड फंडामेंटल एनालिसिस। इस समय हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी पता लगती है। कोई स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है और ओवर वैल्यूड है, इसकी जानकारी हमें मिलती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया अभी। इसके अलावा हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में पता चलता है, फ्यूचर के बारे में पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर में कैसा कर सकती है, उसके बारे में पता चलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से गो थ्रू होना पड़ता है। वो उससे हमें सारी चीजों का ओवरव्यू मिल जाता है। टू गेट ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग वी नीड टू गो टू एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। अर्निंग्स के बारे में पता करना होता है, फाइनेंशियल रेशियोज जैसे कि EPS, PE, ROE, ROC, DE एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता करना होता है। उससे हमें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता चलता है। मैं आपके लिए सारी चीजें कवर करूंगा। आई विल कवर ऑल द टर्म्स EPS, PE, ROE, ROC, सारी चीजें मैं अपनी वीडियोज में कवर करूंगा। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के 2 मेथड हो गए। पहला मेथड होगा क्वांटिटेटिव मेथड, ये रिलेटेड टू नंबर्स होता है। इसमें हम PE, EPS, DE, ROCE, ROE के बारे में बात करते हैं। मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आई विल डेफिनेटली गिव एन आइडिया अबाउट PE, EPS, DE, ROCE, ROE। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है वो क्वालिटेटिव मेथड होता है। इसमें नंबर से कोई मीनिंग नहीं होता। इसमें केवल हम कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, फ्यूचर कैसी है, कंपनी का अभी इस समय कॉम्पिटिशन किस किस कंपनी से है, आगे बिजनेस मॉडल्स का कैसा रहने वाला है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में जस्ट गिव एन ओवरव्यू ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आने वाले वीडियो में मैं धीरे धीरे कवर करूंगा कि ये PE क्या होता है, EPS क्या होता है, ROCE क्या होता है, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हमें क्या क्या चीज देखनी है। क्योंकि अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो फ्रेंड इस चैनल पर मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। वी विल फर्स्ट लर्न देन अर्न। वीडियो अच्छा लगे, आपने कुछ नया सीखा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। मैं बहुत सारे और भी लर्निंग वीडियो आपके लेकर आता रहूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स।